है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रूफ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो वो अभी तक हम लोगों ने मगअप किया, रट्टा मारा केवल, अब उसका प्रूफ भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो केवल और केवल एक ही खासियत है, बस इनकी केवल एक ही खासियत है, क्या कि सम of the opposite angles is इक्वल। कौन बोला? टॉर्च मारना है बेटा, पैरेललोग्राम थोड़ी ना है। ये क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, यस और नो। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये, तो अपोजिट एंगल ये हुए ना। सपोज इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए और सी अपोजिट है, इनके एंगल का सम करो कितना होगा 180। तो ये साइक्लिक हो गया। अच्छा, जब इनका सम 180 है तो अंडरस्टूड है भाई साहब इनका भी तो सम 180 होगा। जब एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है तो अंडरस्टूड है कि बी और डी का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि इसका सम 360 होता है। चलिए, तो ये साइक्लिक हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सर इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो ठीक है सर, तो इसे साइक्लिक क्यों बोल दिया गया? मतलब क्या है कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम लोग सर्कल के अंदर बना सकते हैं। मतलब इसके जो चारों जो वर्टेक्स है ना, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे आ सकते हैं। कौन खली आया? देना कौन आया? ये चाटा लगेगा इसके। चल देखो यार, तो ये एक साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच करते, इसलिए इसको साइक्लिक बोल दिया गया। अब कहने को तो यार एक क्वाड्रिलेटरल ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। अगर मैंने कहा आपसे ये साइक्लिक नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सर ये हुआ कि एक तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होगा, और दूसरा आज तक कोई भी एक ऐसा सर्कल नहीं बना होगा जो इनके चारों वर्टेक्स को कवर कर ले, क्योंकि ये सर्कल नहीं है, देखो इलिप्स टाइप का बन जाएगा। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है मतलब वो सर्कल के अंदर आ जाएगा। और अंदर का मीनिंग ये नहीं होता। अब आप सोचो सर सर्कल के अंदर सर ये भी है, ये वाला नहीं, इनके जो वर्टेक्स है वो सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। क्लियर है? अब देखो 1 लाख रुपए की बात बताता हूँ आपको। क्या मैंने आपसे बोला कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपने पूछा क्यों? मैंने कहा भैया इसके जो वर्टेक्स हैं वो सरकमफेरेंस पे टच कर रहे हैं, तो इसका नामकरण मैंने किया मान लो ए बी सी डी। ठीक है जी। और आपसे बोला गया कि इसकी मैंने 4 साइड दे दी। कौन है देखना जरा, इससे को बाहर रुके थोड़ी देर, बेटा बाहर रुक गया थोड़ी देर, अभी बाद में बाहर रुक गया थोड़ी देर, पिट जाएगी फिर अभी। ठीक है, तो अगर आपसे बोला यार ये बार बार दिमाग खराब करा देते हैं, चलो साइक्लिक है। अगर आपसे किसी ने कहा इसकी ये साइड मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, पता नहीं ये साइड पॉसिबल हो भी या ना हो, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इसको। ये साइड 9 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने कहा मान लो ये साइड 14 सेंटीमीटर है, साइक्लिक है। लेकिन ये क्या है? ये साइक्लिक है। ऐसा मैंने लेट कर लिया, एरिया फाइंड करो। अरे मैंने बोला स्क्वायर है, साइक्लिक बोल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक हमेशा रेक्टेंगल ही हो या साइक्लिक हमेशा स्क्वायर भी हो। साइक्लिक हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी साइक्लिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी हमारे क्या होते हैं? साइक्लिक। तो आप उस पर जाओ मत। आपको ये बोला है किसी ने कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड से एरिया फाइंड करो। आप कर ही नहीं सकते फाइंड, कर ही नहीं सकते आप फाइंड। तो पता है क्या, एक नया फार्मूला है एकदम, जो आपके लिए एकदम नया है। क्या? एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। ये है फार्मूला। 1 सेकंड के अंदर आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपसे फाइंड ही नहीं कर पाओगे। और S क्या होता है वहाँ पे? S क्या होता है? इन चारों साइड का सम, और डिवाइड बाई 2, कुछ हेरोन्स फार्मूला जैसा
लग रहा है। क्या चमका? इसको ब्रह्मचर्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, उन्होंने बताया था ये। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपसे पूछा जाए 2 सेकंड के अंदर आप ये फॉर्मूले से तुरंत उसका एरिया निकाल सकते। अदरवाइज दीपेश, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप इसका एरिया निकाल नहीं सकते। जाओ, आप लोग नहीं, वैसे तो निकाल सकते, फिलहाल आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो आप लोग निकाल नहीं सकते। क्या लॉजिक लगाओगे? लगाते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, ये डायगोनल, ये परपेंडिकुलर। अरे भैया ये डायगोनल कैसे फाइंड करोगे? 90 तो है ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज मैं सारी ऐसी बेसिक बातें आपको बताऊंगा। क्या जितना बताया फाइनल होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाटी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। पहली चीज, अगर साइक्लिक है तो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करेगा, यस और नो। और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर आप प्रूफ बताते हो, तो आप इसका प्रूफ बताइए कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल है ये 180 कैसे है। ठीक है सर, तो अब हम देखने जा रहे हैं, सारे बच्चे साथ से थाम लें कि इसका सम 180। क्यों मैं कह रहा हूँ साथ से थाम लें, पता है क्या? बहुत से टीचर्स और बहुत से बच्चे इसका एक गलत तरीके से प्रूफ कर देते हैं, और वो बहुत छोटा लगता है बच्चों को, लेकिन मैथमेटिकली वो गलत है। तो पहले तो मैं बताने जा रहा हूँ गलत वाला, फिर आपको बताऊंगा ये गलत क्यों है, और फिर सही वाला हम लोग करें। ठीक है, तो इससे पहले देखो ये साइक्लिक है, इससे पहले आपको भैया सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या पता होनी चाहिए? हम लोगों ने प्रूफ तक किया कि अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का डायामीटर है, और अगर आपने अब कोई भी सर्कमफेरेंस के साथ एंगल बनाया तो वो हमेशा कितना का बनता है? पता है ना आपको ये बात? क्यों? क्योंकि सर ये 180 होता है, और सेंटर के साथ जो भी क्वाड एंगल बनाती है उसका हाफ होता है ऊपर वाला। पक्की बात है सर? अच्छा जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। और एक चीज़, अगर ये सर्कल है भाटी, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो सेम से ऊपर वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये आपस में क्या होंगे एंगल? क्योंकि सेम सेगमेंट। भूलोगे तो नहीं? तो अब देखो टीचर लोग इसका कितना सिंपल सा इसका प्रूफ बता देते, बट वो मैथमेटिकली गलत है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं उसमें गलती क्या है। वो बच्चों से कहते हैं, या कहीं मैंने देखा है काफ़ी बार, मैंने बताया कि गलत है। क्या किया उन्होंने? कहा भैया ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD, ये इसके डायगोनल्स हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि ये सर्कल का सेंटर है। क्या कह दिया उन्होंने? ये सर्कल का सेंटर। अब एक बात बताओ यार, अगर ये सेंटर है, बात को समझना ध्यान से, अगर वो सेंटर है तो फिर क्या भैया AC डायमीटर नहीं हो गया? यस और नो? और अगर AC डायमीटर, समझना बात को ध्यान से, अगर AC डायमीटर है, क्या ये एंगल 90 नहीं हो गया? फिर इस वाली प्रॉपर्टी से देखो, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। और अगर ये डायमीटर है तो इसके नीचे वाला भी 90 हो गया। तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। 1 सेकंड में प्रूफ कर दिया। आप समझो ना कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये डायामीटर है, यस और नो? और डायामीटर के इधर जो भी सर्कल का सर्कमफेरेंस था, कोई भी पॉइंट लेके कॉर्ड से एंगल बनाते हैं वो 90 होता है। तो ये भी 90 और ये भी 90, सम 180 हो गया, यस और नो? आप भी खुश, हम भी खुश, टीचर भी खुश, लेकिन मैथ्स खुश नहीं हुआ। क्यों यार? ये बताओ कैसे पता कि हर क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो सेंटर से होता हुआ जाए? ऐसा कैसे बता सकते हो आप? ये तो हमने लेट कर लिया, कि भैया कि इसका जो डायगोनल है ना वो सेंटर से होता हुआ जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो सेंटर से होता हुआ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये गलत हो जाता और ये इसका प्रूफ बड़ा सिंपल, 1-2 लाइन के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे करके नहीं आएंगे, ठीक है? तो अब इसका एकदम प्रॉपर मेथड क्या है, समझ गए ना गलती क्या है? सारे बच्चे कि इसमें हमने ये लेट कर लिया कि जो ये डायगोनल है ये सेंटर से होता हुआ जा रहा है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है सर, क्लियर है जी? तो अब इसका प्रॉपर प्रूफ करते हैं, प्रॉपर। तो देखो कैसे करेंगे। अब तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अब मैंने क्या किया जी, ये इस तरीके से ये
अब मुझे ये नहीं पता ये रेक्टेंगल स्क्वायर मुझे कुछ नहीं पता, बट साइक्लिक है। दिमाग में ऐसा मत लाना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब रेक्टेंगल ही होता है, ऐसा नहीं है, या स्क्वायर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर बन जाए, बात खत्म। अब देखो जरा समझना बात को ध्यान से, मैं क्या चीज़ बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज है। ये सर्कल है, मैंने सर्कल के अंदर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया, ये और ये भी साइक्लिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों है भैया, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। और गंदा बना लो, चलो और गंदा बना लो, ये भी देखो साइक्लिक हो गया। क्यों? इसके जो चारों इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? तो दिमाग में ऐसा मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही रेक्टेंगल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एग्जांपल है कि हाँ भैया जो रेक्टेंगल है वो हमेशा साइक्लिक होगा, स्क्वायर है वो हमेशा साइक्लिक होगा। मतलब दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा रेक्टेंगल नहीं है कि जिसको आप सर्कल के अंदर ना बना पाओ। क्लियर? क्योंकि वो साइक्लिक है। ठीक है सर, चलिए अच्छा अब सुनो भैया, अब मैं करने जा रहा हूँ इसका प्रूफ। तो मान लो ये रहा इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल, ये दे दिया मैंने सेंटर, मान लो। अब सेंटर से तो नहीं जा रहा है, यस और नो? अब प्रूफ करो, अब बड़ा मजा आने वाला है, ये प्रॉपर प्रूफ है इसका। तो चलिए देखते भैया प्रूफ कैसे करेंगे। अब भाटी जहाँ दिक्कत हो मुझे बता देना है। एक बात सुनो सर, इस सर्कल को देखो, मैंने कहा ए बी पे फोकस करो, ए बी को देखो, केवल ए बी को। क्या ए बी कॉर्ड नहीं है? पक्की बात है, ए बी कॉर्ड है। अच्छा ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड के साथ एक एंगल देखो ये बनना है, इसका नामकरण करो। चलो 1 2 चलिए ए बी कॉर्ड को फोकस करो, ए बी कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड को देखा, इस कॉर्ड के साथ एक एंगल देखो ये बनना है, ये वाला 5 और एक एंगल बनना है 8। क्या 5 और 8 बराबर होंगे? सेम सेगमेंट से। अब जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनको चलो मैं अलग बना के ये चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मान लो यार ये ए बी है, ये एंगल बनना है और ये एंगल, क्या ये दोनों बराबर नहीं होते हैं सेम सेगमेंट में? तो क्या एंगल 5 और एंगल 8 बराबर नहीं होंगे? यस और नो? पक्की बात है सर। तो अगर मैं यहाँ आपसे ये बोलता हूँ कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है। चलिए ये मैंने कब कंसीडर किया था? जब हमने कॉर्ड ए बी लिया है, जब कॉर्ड क्या लिया है? ए बी। अब एक बार कंसीडर करो कॉर्ड बी सी। अब सुनो, अब मैंने कॉर्ड बी सी को कंसीडर किया, मतलब बी सी को इस तरीके से। तो बी सी से एक तो एंगल ये बनना है 2 और एक एंगल क्या बनना है 7। तो एंगल 2 और 7 आपस में क्या होंगे भैया? पार्टी समझ आ रही है बात भैया? पक्की बात है जी, सेम से, बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट लिख देना इधर। चलिए कॉर्ड एक बार कंसीडर करो सी डी को, सी डी। अब सी डी को देखो, अब सी डी देखो, एक तो एंगल 4 बन रही है और एक एंगल कौन सा बन रहा है? 1। हाँ 6 कौन बोल रहा है? अरे गधो इधर देखो, ये कॉर्ड सी डी है, इसके साथ ये बनना है, एक तो 1 और एक क्या बनना 4। तो 1 और 4 आपस में क्या होंगे भैया? सेम सेगमेंट। ठीक है, एक बार कॉर्ड लेते हैं ए डी, एक बार कॉर्ड क्या लो ए डी। अब ए डी पे फोकस करो, एक तो बन रही है 3 और एक क्या बनना है 6। 3 और 6 के आपस में भैया ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सेम सेगमेंट। हम लोगों ने प्रूफ भी किया हुआ है ये, पक्की बात है। ठीक है सर। अच्छा हमारा टारगेट क्या है? कि अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है। मतलब हमको यही तो दिखाना है, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 या ए और सी का सम 180। अब देखो बी एंगल क्या है, अगर हम 3 और 4 को ऐड कर दें तो क्या बी मिल जाएगा? अब 3 देखो कहाँ, 3 ये रहा भैया, और देखो 4 कहाँ, 4 ये रहा। अब एक बात सुनना, एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 4 बराबर एंगल 1? एक ही तो बात है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दो। तो जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या एंगल बी लिख सकते हैं भैया? बताओ ना दीपेश, डाउट है तो बताओ यार। तो एक्सप्रेशन अच्छे दो फिर चेहरे पे। अच्छा अब सुनो, 1 और 6 पे फोकस करो, 1 ये रहा और 6 ये रहा। अब मैं कह रहा हूँ एक ट्रायंगल को देखो, एक ट्रायंगल को केवल जिसमें 1 और 6 आ रहे हैं। तो ये रहा, ये और ये और ये,
ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस 7 और 8 का सम 180 होगा। पक्की बात है। तो चलो अब देखना बात को ध्यान से, इसको यहीं पे छोड़ो। अब एक बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल डी, क्या इनका सम 180 नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अब कहोगे सर आपने डी क्यों लिखा? अरे यार 7 और 8 को मिलाओगे डी तो आएगा। चलिए तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 6 की वैल्यू क्या है? 180 माइनस एंगल डी डिग्री, एंगल डी। यस और नो? 1 और 6 को मैंने यहीं पर रखा, डी को इस तरफ ले गया। क्यों सर रखा? अरे यार 1 प्लस 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ गया। क्या एंगल 1 और 6 की जगह 180 माइनस एंगल डी लिख सकते हैं? ये माइनस एंगल डी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? क्या चमका! ये है प्रॉपर प्रूफ, तब जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं जाके। और बहुत से लोग से एक लाइन में करके दिखा देते क्योंकि वो रटने वाली बात है। हमको क्या पता कि उसका जो डायगोनल है वो सेंटर से जब नहीं जाएगा तब हम कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉपर प्रूफ है, आपके स्कूल में आएगा तो इस तरीके से आप करके आएंगे 4 नंबर, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेगा, शाबाशी मिलेगी वो ब्याज में। कोई दिक्कत? पक्की बात है। इसको देख देख के मार डालो। पहले कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं वीडियो पॉज करता हूँ।